दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि ठंडी का दिन आ रहा है तो हम ग्रास कार्प मछली का सफल पालन ठंडी के दिनों में कैसे करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रास कार्प मछली जो होती है वो ठंडी में भी भोजन करती है और ठंडी में भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो कैसे हम इसका सफल पालन करें। अगर हमारा तालाब खाली है तो तालाब की पहले तैयारी कैसे कर ले, फिर उसमें ठंडी के दिनों के लिए कितना उसमें सीड डालें, मछली का बच्चा कितना डाले और क्या क्या करे और कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इस तरह से आपको ग्रास कार्प मछली के पालन के बारे में बताऊंगा ठंडी में कि क्या उसको भोजन दे कि हम ठंडी ख़त्म होते होते यानी मार्च तक उसे निकाल ले, नवंबर में तालाब में उसे रखें और मार्च तक पूरा मछली को निकाल ले, मछली मार ले, मछली हार्वेस्ट कर ले ग्रास कार्प को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपका तालाब खाली है, अभी आपने तालाब से मछली को निकाला है, हार्वेस्ट किया है और चाह रहे हैं कि सीड ग्रास कार्प मछली का अपने तालाब में डालें और इसका पालन करें, तो कैसे पालन करें, क्या खिलाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो ठंडी में बढ़ती है, क्योंकि यह विदेशी मछली है और वहाँ का जो वातावरण है वो ठंडी का वातावरण है। तो यह ठंडी में भी रह सकती है। इसमें ना तो बीमारी आता है, ना ही इसका वेट लॉस होता है यानी कि वज़न कमता है अन्य मछलियों की तरह। जैसे कि हमारा पंगेसियस होता है वो ठंडी में भोजन नहीं करता है, मरता भी है और उसका वज़न भी कम जाता है। लेकिन ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो भोजन भी करती है, बीमारी भी नहीं लगता है और बहुत तेज़ी से ठंडी में भी बढ़ती है। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारा तालाब खाली है तो तालाब कैसे तैयार करें ठंडी के दिनों के लिए। दोस्तों अगर तालाब खाली है तो उसमें आप 100 केजी तक गोबर का छिड़काव कीजिए। अगर खाली नहीं है, पानी हल्का भरा हुआ है, तो आप उसमें 50 केजी तक गोबर को घोलकर छिड़काव कीजिए। तो इससे क्या होगा, मछलियों के लिए भोजन बन जाएगा। फिर पानी भरकर, अगर तालाब खाली है तो पानी भर दीजिए और उसके 3 से 4 दिन के बाद जब आपको लगे कि मछलियों के लिए भोजन बन गया है, हल्का हरा हो जाएगा तालाब, और उसके बाद उसमें ग्रास कार्प मछली का 1 एकड़ के तालाब में बात किया जाए। अगर आपके पास जैसा भी तालाब है उसके हिसाब से आप समझिएगा। 1 एकड़ के तालाब में सिर्फ ठंडी के दिनों के लिए ग्रास कार्प का पालन की हम बात कर रहे हैं। तो मछली का बच्चा आपको ग्रास कार्प मछली का 5000 1 एकड़ के तालाब में डालना है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि दूसरी मछलियों का भी साथ में सीड डालें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रास कार्प मछली का अगर आप पालन करते हैं तो 1 एकड़ के तालाब में मात्र 5000 बच्चा स्टॉक करें, क्योंकि हमें मार्च तक इसे निकालना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब हम मछली का बच्चा, ग्रास कार्प मछली का बच्चा अपने तालाब में डाल देंगे तो उससे भोजन में क्या देंगे। तो कोई भी मछली का बच्चा अगर आप तालाब में डालते हैं और ठंडी का दिन है तो गुड़ का प्रयोग सरसों की खली और गोबर के साथ आप कर सकते हैं, जिससे मछलियों के लिए भोजन भी, प्राकृतिक भोजन भी बनता रहेगा और गुड़ और सरसों की खली को डायरेक्ट मछलियाँ खाएगी भी। तो आपको ये करना है 10 दिनों तक। दोस्तों अगर आपके यहाँ कोई सब्जी मंडी लगती है, सभी इलाकों में सब्जी मंडियाँ लगती है, तो आपको करना है कि एक ट्रैक्टर आपको सब्जी मंडी से जितने भी सब्जियां होते हैं उनके पत्ते फेंके हुए हैं, खासकर गोभी के पत्ते, तो उसे उठा लीजिए आप, या कोई भी सब्जी का पत्ता है उसे उठा लीजिए। ग्रास कार्प मछली हरी चीज़ों को खा जाती है। तो आपको ये करना है कि एक टेलर उठा लेना है और अपने तालाब में 30 से 40 केजी रोज़ देना है। अब बात करते हैं कि गोभी का पत्ता हम कैसे दे ग्रास कार्प मछलियों को। तो ग्रास कार्प एक ऐसी मछली होती है दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है, जो ठंडी में भी बहुत अच्छे से भोजन करती है। अगर आप गोभी का पत्ता डालते हैं तो 5 से 10 मिनट में सारा गोभी का पत्ता खा जाएगी। तो आपको करना है कि चारों ओर से घूम घूम कर गोभी का पत्ता आपके तालाब में डालना है। कभी भी ये ना करें कि एक जगह ही सारा गोभी का पत्ता लाकर डाल दिए। इससे क्या होगा कि मछलियाँ नहीं खाएंगी। अगर आपके तालाब में 5000 मछलियाँ हैं तो वो चारों ओर रहती है, तो चारों ओर से आपको घूम घूम कर गोभी के पत्ता का छिड़काव करना है। गोभी का पत्ता तालाब में डालना है, 1-1 केजी कर के आप डाल सकते हैं चारों ओर से। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप 3 से 4 महीने में मार्च तक उत्पादन ले सकते हैं। तो उत्पादन लेने के लिए, मार्च तक उत्पादन लेने के लिए आपको करना होगा कि 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम या 200 ग्राम तक का बच्चा आप अपने तालाब में डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप मार्च तक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम का ही बच्चा डालते हैं तो मार्च तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक हो जाएगा, क्योंकि ठंडी के दिन में ग्रास कार्प मछली बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। दोस्तों जैसे कि ठंडी के दिन है तो आप ग्रास
कार्प मछली का अगर सीड डाले हैं तो साइड से दूसरा चीज़ भी दे सकते हैं, जैसे समय समय पर गोबर का छिड़काव करते रहिए। साथ में अगर आप गुड़ मिला देते हैं या सरसों की खली मिला देते हैं तो वो ग्रास कार्प मछली के लिए एक अलग से भोजन बन जाएगा। तो ये बहुत ही कम खर्च में होता है, गोबर जो होता है बहुत ही कम खर्च में होता है। ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जिसका पालन आप बहुत ही कम खर्च में सिर्फ गोबर के साथ सरसों की खली, गोबर के साथ आप राइस ब्रान मिला कर दीजिए। जैसा भी आप चाहे वैसे ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। सिर्फ अगर चाहते हैं कि सब्जियों के पत्ते पे ही भी ग्रास कार्प मछली का पालन करें तो वो भी संभव है। अगर आपके तालाब में कुछ जंगल है, एक खरपतवार है, तो उसमें भी आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। सिर्फ पानी भर दीजिए और मछली का सीड डाल दीजिए ग्रास कार्प मछली का, तो उसमें भी ग्रास कार्प मछली बढ़वार करती है। तो ठंडी के दिनों में आपको करना है कि समय समय पर एक तो जाल चलवा कर देख लेना है। ऐसे तो बीमारी बहुत कम लगती है ग्रास कार्प मछली में, लेकिन फिर भी आपको 1 महीने में 1 बार देखना है, 4 महीने में 4 बार आपको जाल चलवाना है, जिससे बीमारी होगी तो उसकी पता चलेगा और बढ़वार का पता चलेगा। जब आप चारों ओर से मछलियों को भोजन खिलाते हैं तो मछलियों का एक तरह का बढ़वार होता है। अगर आप एक जगह से मछलियों को भोजन दोस्तों खिलाते हैं तो सभी मछलियों के जो वज़न होता है उसमें अंतर हो जाता है। कोई 700 ग्राम रह गया, कोई 500 ग्राम, कोई 1.5 केजी हो गया, कोई 1 केजी। तो आपको करना है कि चारों ओर से मछलियों को घूम घूम कर भोजन डालना है। अगर आप गोभी का पत्ता डालते हैं तो 1-1 केजी सभी जगह से डालना है और आपको देखना है कि मछलियाँ भोजन कर रही है या नहीं। साथ में आप केला के पत्ता भी फेंक सकते हैं। अगर आप केला का भी खेती करते हैं, गांव से है, तो केला का पत्ता भी ठंडी के दिनों में ग्रास कार्प मछली बहुत ही तेज़ी से खाती है। अगर आप चाहें तो बथुआ एक होती है, उसे भी ग्रास कार्प मछली को खिला सकते हैं। तो ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जिसका पालन आप बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कितना दिन में तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि अभी समझिए कि नवंबर में अगर आप सीड डालते हैं, तालाब की तैयारी आपने कर ली है, तो नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट तक ग्रास कार्प मछली बहुत अच्छे साइज में होगा, जिसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद मार्च से तालाब की फिर से तैयारी करके सुखाकर चूना डालकर गोबर डालकर फिर जिस मछली का आपको पालन करना है उस मछली का पालन कर सकते हैं। एक भी महीना आपका वेस्ट नहीं जाएगा ग्रास कार्प मछली का अगर आप पालन करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरी खर्च आने वाली है अगली कल्चर के लिए, उसमें जो सीड खरीदेंगे, जो भोजन खरीदेंगे, उसके खर्च ये ग्रास कार्प निकाल देगी। तो आपको 20,000 से लेकर 40,000 के खर्च में आपको 2 से 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है ग्रास कार्प मछली पालन से। तो दोस्तों ये सब आप खिला सकते हैं। ये जो वीडियो था ये सिर्फ ग्रास कार्प मछली के भोजन के ऊपर था कि ग्रास कार्प मछली को हम ठंडी में क्या खिलाएं और कितने दिन में तैयार हो जाएगी इस पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।